आप सभी का मंच पर एक बार फिर से स्वागत है। चारू जी, क्योंकि कहते हैं कि शुरुआत होती है किसी की जन्म के साथ, जब किसी का बर्थ होता है, कोई बॉर्न होता है, और आपने न जाने कितनी सक्सेस डिलीवरीज हैंडल की है, चाहे हम ऑपरेशन के थ्रू कहें या वजाइनल कहें, लेकिन ऐसे डॉक्टर, ऐसे मदर, कोई ना कोई ऐसा पल तो आया होगा, चाहे शुरुआती दौर में या फिर अब तक, जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज टू हार्ट, वो क्या हो? हम आजकल जैसे जो डेली पेशेंट्स देखते हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा लगता है, एक तो आज कल की जनरेशन में जो हो रहा है, स्ट्रेस का फैक्टर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो जो आप बोल रहे हो कि एक सबसे क्या आपके जर्नी में या जो आप करवाते हो, काम करवाते हो, उसमें क्या इमोशनल फैक्टर्स लेते हैं, तो जो हम एक डे टू डे बेसिस पे जो एक एज अ मदर ऑल्सो विद विच आई कैन कनेक्ट, जब हम डिलीवर करते हैं एक बेबी को, ऑल द काउंसलिंग हमारी थ्रू आउट रहती है, बिफोर प्रेगनेंसी, थ्रू आउट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रिपेयर आवर पेशेंट्स फॉर द पोस्ट डिलीवरी पीरियड ऑल्सो। लेकिन जो एक छोटी सी चीज़ जिसमें शायद अभी भी हम भी इमोशनली बहुत हैप्पी फील करते हैं, व्हेन वी डिलीवर अ बेबी either vaginally and or either by cesarean, जैसे ही बेबी मदर को हैंड ओवर किया जाता है, एक जो हैप्पीनेस के टीयर्स आते हैं, दे आर बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। एंड आई थिंक बीइंग अ मदर, मोस्ट ऑफ यू बीइंग मदर्स, everybody can even like thinking of that moment, even recalling that moment makes you very emotional। तो जब हम देखते हैं एंड मदर के हाथ में जब बेबी सबसे पहले दिया जाता है, जो उनके टीयर्स होते हैं, means that is beyond expressions, that is absolutely beyond expressions। जिन्होंने फील किया है, डेफिनेटली उसको डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन कर रही थी, क्योंकि बहुत सारी माएँ ये क्वेश्चन करती हैं कि ऑपरेशन से हुआ है, लेकिन जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है या वजाइनल होती है, जिसे हम आजकल बहुत सारे नाम दे दिए हमने, क्या हम लेस मदर हैं? क्या वो फील कर पा रहे हैं? क्या वो कनेक्ट कर पा रहे हैं? मेरा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि माँ होती है, और वो जो दर्द होता है ना, वो एक जैसा ही होता है शायद सबका। बिल्कुल। सी, मोड ऑफ डिलीवरी ओवर द टाइम हैज शिफ्टेड अ लिटिल बिट टुवर्ड्स इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सिजेरियन सेक्शंस, लेकिन डेफिनेटली मदरहुड पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक जो हमारे पास कॉमन क्वेरीज रहती है, इवन पेशेंट्स की या फिर उनकी मदर्स की, मदर इन लॉज की, फर्स्ट क्वेरी, आई थिंक आजकल आई डोंट नो, देयर आर मेनी मिसकंसेप्शंस आल्सो गोइंग, जिसमें उनका पहला सवाल ये होता है, मैम हमारी नॉर्मल डिलीवरी तो हो जाएगी ना, या हमारा सिजेरियन ही होगा? तो उसमें हम बहुत तसल्ली से पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स इवैल्यूएट करते हैं। फर्स्ट विजिट पे हम उनको अच्छे से काउंसिल करते हैं। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी का मतलब है एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग नॉर्मली। जस्ट वजाइनल डिलीवरी इज नॉट कॉल्ड अ नॉर्मल डिलीवरी। सो पहले के टाइम में जो फीमेल्स होती थी, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी, नंबर ऑफ बर्थ्स बहुत ज़्यादा होते थे, एक उनका जो फिजिकल स्टैमिना होता था वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होता था, बीपी, शुगर या अदर रिस्क फैक्टर्स काफ़ी कम होते थे। आजकल ये सारे रिस्क फैक्टर्स थोड़े से इंक्रीज हो गए हैं। इसके अलावा क्योंकि आजकल ज़्यादातर फीमेल्स के एक या दो ही बच्चे होते हैं, तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो we counsel our patients, see, mode of delivery vaginal is always far better than a cesarean section, there is no doubt about that। but जब safety का concern arise होता है, either on mother's part या baby's part, then it is our call to take and we counsel you, we tell you the risk factors। तब cesarean का indication अगर बनता है तो you can go for that। and we always counsel our patients that a safe cesarean section is far better than a difficult vaginal delivery। so मतलब सिर्फ डिलीवरी होना कि सिर्फ नॉर्मल हो गई कि खींच तान के कैसे भी करके निकाल दिया, बच्चे को इंजरी हो गई, मदर को इंजरी हो गई, अगर हम इवैल्यूएट कर रहे हैं ना, बहुत सारी इंडिकेशंस जो पहले वजाइनली मिस हो जाती थी, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते थे। हम किसी भी अपने नानी दादियों से बात करेंगे तो सबके 8-10 बच्चे होते थे, एंड यू विल हियर कि बहुत मिसहैप्स होते थे। इट वाज नॉट लाइक, एंड मदर्स यूज्ड टू सफर रियली, मतलब बैड। इवन बेबीज में सेरिब्रल पाल्सी जैसे कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज की वजह से ऐसे इश्यूज आते थे। उनका रेशियो डेफिनेटली अब बहुत कम हो गया है, बिकॉज वी आर मोर कंसर्न अबाउट द सेफ्टी ऑफ बोथ द बेबी एंड द मदर।
थैंक यू सो मच, और बहुत ज़रूरी बातें आपने यहाँ पर शेयर की है।